हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं अपने ही समाज के जिनको पूर्व इतिहास की जानकारी नहीं है प्राचीन काल की। तो उनसे जब कोई पूछ देता है कि महामानव तथागत बुद्ध के पूर्व बुद्ध हुए हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनका भी ऐसा ही मानना है कि जो ये महामानव तथागत बुद्ध हैं इन्हीं से बौद्ध परंपरा की शुरुआत हुई है, जबकि ये हकीकत नहीं है। महामानव तथागत बुद्ध ने तो उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। उन्होंने तो इसीलिए जब प्रथम बार उन्होंने शिक्षा का या उपदेश को दिया तो उसे धम्म प्रवर्तन चक्र कहा जाता है कि वो जो धम्म था उसका चक्र गतिमान हुआ। तो आज हम महामानव तथागत से पूर्व काल में जो बुद्ध हुए हैं उनके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक प्रमाणों को जानने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में एक भाषा वैज्ञानिक हुए हैं जो कि भाषा वैज्ञानिक के साथ साथ बहुत अच्छे इतिहासकार भी हैं वर्तमान के, जिन्होंने प्राचीन काल के उन पहलुओं को आम जनमानस के सामने रखा है जिनसे अभी तक हम सभी क्या हमारा सारा समाज अनभिज्ञ था। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि जो कनगनहल्ली स्थल है ये आधुनिक कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के चितापुर तहसील के सन्नती नामक स्थान से लगभग वही 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर एक प्राचीन बौद्ध स्थल हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उस कनगनहल्ली स्थल की 2 बार खुदाई कराई गई, जहाँ से एएसआई ने पहला उत्खनन कार्य अपना 1994 से 1998 के मध्य में किया था। उसमें खुदाई में एक विशाल बौद्ध स्तूप के अवशेष और चैत्यों के अवशेष, स्तंभ व रेलिंग के टुकड़े और महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध के पद चिन्ह, यक्षों की मूर्तियां और तथागत बुद्ध की 4 मूर्तियां, महान सम्राट अशोक की मूर्ति एवं सातवाहन राजाओं की भी मूर्तियां और लगभग 145 छोटे बड़े शिलालेख प्राप्त हुए थे। और जब दूसरी बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उस कनगनहल्ली का उत्खनन कार्य किया गया सन 2000 के दौरान, जिसमें से कुछ खंडहर, एक बौद्ध मठ का हिस्सा और सातवाहन राजाओं के सिक्के और महान सम्राट अशोक की एक पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी, जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई के द्वारा कनगनहल्ली में उत्खनन के कार्य के दौरान धम्म लिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ, जिसमें
महान सम्राट अशोक का नाम रान्यो अशोक लिखा हुआ था। कनगनहल्ली से प्राप्त मूर्तियों में मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक को उनकी 2 रानियों के साथ दिखाया गया है, जिससे महान सम्राट अशोक की मूर्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से हुई है। और ये कनगनहल्ली बौद्ध स्थल है, वहाँ से प्राप्त हुई अशोक की मूर्ति एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो महान सम्राट अशोक की छवि और आकृति को दर्शाता है। कुछ लोगों के मुंह ऐसा भी सुना जाता है कि सम्राट अशोक का ऐसा कोई मूर्तिकला उपलब्ध नहीं है, जबकि सम्राट अशोक की जब एएसआई के द्वारा उत्खनन कार्य किए गए तो कई मूर्तियां मिल चुकी हैं। कनगनहल्ली स्थल से प्राप्त सातवाहन राजाओं का एक शिलालेख भी स्तूप के ऊपरी हिस्से से प्राप्त हुआ था, जो कि वासीभूत श्री सिमुख सातवाहन के 16वें वर्ष का है। इस शिलालेख पर प्राकृत भाषा या धनमा लिपि में रानो श्री सिमुख सातवाहन नस लिखा हुआ है। एक और अन्य शिलालेख है जिस पर इसी प्राकृत भाषा की धम्मा लिपि में लिखा हुआ है, रानो श्री सिमुखो सदावाहनो नागराय सखा धम्मा लिखा हुआ है। यह शिलालेख सातवाहन राजा सिमुख का है, जो कनगनहल्ली से प्राप्त हुआ था। यहाँ से ये एक स्पष्ट होता है, एक साफ स्पष्ट होता है कि राजा सिमुख अपने आप को नाग राजा भी कह रहे हैं, अर्थात नागवंशी भी कहते हैं। सातवाहन राजा नागवंशी भी थे, इसीलिए इन्होंने कई जगहों पर स्वयं को नागवंशी नाग राजा भी लिखवाया है। यह शिलालेख भी कनगनहल्ली से प्राप्त हुआ है। राजा सिमुख के इस शिलालेख से यह निश्चित होता है कि राजा सिमुख मौर्यों के उत्तराधिकारी और महामानव तथागत बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार धम्म को अपना प्रिय मानने वाले राजा थे। क्योंकि ये जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उन शिलालेखों की आखिरी पंक्ति में सखा धम्मो लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि धम्म का प्रिय। जो इतिहासकार ये मानते हैं कि सातवाहन राजा मौर्य राजाओं के उत्तराधिकारी थे, उनकी बातें कनगनहल्ली से प्राप्त शिलालेख सच प्रमाणित करते हैं, क्योंकि एक कनगनहल्ली बौद्ध स्थल से प्राप्त शिलालेखों में रानो सिमुख लिखा हुआ है, और सम्राट अशोक के प्राप्त शिलालेखों में भी सम्राट अशोक के लिए भी रानो अशोक लिखा हुआ मिला है, जो कि यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक प्रमाण है, और यह प्रमाणित करता है कि सातवाहन राजा मौर्य राजाओं के ही वंशज थे।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कंगनहल्ली में उत्खनन से प्राप्त हुए अवशेषों से उनका समय पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक का माना गया है। कंगनहल्ली की खुदाई से प्राप्त स्तूपों को हामा चैत्य भी कहा जाता है, जिस हामा चैत्य का अर्थ होता है कि जहां पर बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे। ये वो स्थल है। कंगनहल्ली की खुदाई से रेलिंग, पिलर्स और जस्ते के 60 सिक्के प्राप्त हुए थे, जिन सिक्कों पर सातवाहन राजाओं के नाम और उन सिक्कों को दान देने वाले दानदाताओं के नाम और उस समय के जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उन सभी के नाम अंकित हैं। इस बौद्ध स्थली कंगनहल्ली की खुदाई के दौरान कारुणिक तथागत बुद्ध शाक्य मुनि से पूर्व हुए जो बुद्ध, कश्यप और कोड़ागमन, जिनकी मूर्तियां खंडित अवस्था में प्राप्त हुई थी, उन मूर्तियों पर प्राकृत भाषा या धम्मा लिपि में उन मूर्तियों पे यह लिखा हुआ है, सिद्धम भगवसाम सा बुद्धो कश्यप और बुद्धो कोड़ागमन। कोड़ागमन बुद्ध को ही कनक मुनि भी कहा जाता है। तथागत शाक्य मुनि गौतम के ठीक पहले कश्यप बुद्ध हुए थे और उनसे ठीक पहले कोड़ागमन बुद्ध हुए थे। गौतम बुद्ध से पूर्व के 27 बुद्धों की चर्चा बौद्ध साहित्य में मिलती है और उनसे पूर्व के बुद्धों की मूर्तियां भी मिलती हैं। इसके बावजूद भी इतिहासकारों ने इन्हें इतिहास में कोई स्थान नहीं दिया, क्योंकि इतिहास में भारतीय इतिहासकारों ने जिसे पुराना साबित किया उस कालखंड का अभी तक एक सिंगल भी कोई प्रमाण हमारी तो जानकारी में नहीं आया है और उन ग्रंथों में वर्णित सभी बातें बेसलेस, आधारहीन और मानवोपयोगी तो बिल्कुल भी नहीं है, जो किसी भी तार्किक कसौटी पे सच नहीं होती है। इसलिए हमारा तो यही मानना है कि यदि महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध के पूर्व 27 बुद्धों की जब इतिहास में चर्चा की जाए तो भारत का प्राचीन धम्म साबित हो जाएगा और ये सभी अंधकार युग अर्थात उस वैदिक युग की कल्पना ही गलत सिद्ध हो जाएगी। जबकि 28 बुद्धों की चर्चा बौद्ध वंश नामक ग्रंथ में की गई है और हम आप में से कोई भी इसे चेक कर सकता है। यह जानकारी किसी और किताबों के मध्य से आपको नहीं मिलेगी। इसकी जानकारी केवल और केवल ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ही पास है। इसीलिए आप सभी में से जो व्यक्ति इसकी सत्यता को जानना चाहता है, इसको सच या फिर इसके पुरातत्व प्रमाण देखना चाहता है, वो वहाँ जाकर के इस जानकारी को हासिल कर सकता है और उन्हें स्वयं देख सकता है। धन्यवाद।